हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपीपीएससी को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि महाआंदोलन हुआ था जिसमें 700 से ज़्यादा पोस्ट की मांग की गई थी, ठीक है। और पोस्ट कितनी आई हैं आप सभी को पता है ना। 158 पोस्ट पर नोटिफिकेशन आ चुका है 31 दिसंबर को। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि बच्चे देखें, पढ़ें या फिर वीडियोस देखें, है ना। काफ़ी सारे लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, महाआंदोलन दोबारा स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, सब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मुझे कुछ चीज़ें कहनी है जो मैं आप लोगों से कह देती हूँ कि मैं 4-5 साल से एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है। और इस बार मुझे लग रहा था कि शायद ये मेरा जो अभी वाला जो अटैम्प्ट आने वाला है, इसमें शायद मे भी अगर ज़्यादा पोस्ट आती तो मैं ये वाला अटैम्प्ट देती, क्योंकि इतने सालों सालों की आपकी मेहनत रहती है तो आप ये सोचते हो कि चलो ये अटैम्प्ट और दे लेते हैं। पर एमपीपीएससी को लेकर मेरा जो अब एट दिस मोमेंट और ये वाला नोटिफिकेशन आने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। और अब ये जो है, अब मेरा जो एमपीपीएससी का जो तैयारी का दौर था वो यहीं पर ख़त्म हो रहा है। 158 पोस्ट बहुत ही शर्मनाक बात है मध्य प्रदेश सरकार के लिए, जो कि 158 सिर्फ इतने लाख युवा जो है वो इंतज़ार करते हैं, पढ़ाई करते हैं सालों साल, जिनका पिछले प्रीवियस में 1-2 नंबर से प्री रुक जाता है, मेंस रुक जाता है, वो अगले साल के लिए पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं कि हाँ अब वैकेंसी आएगी और इस बार हो सकता है कि ज़्यादा वैकेंसी आए। उन लोगों को कितना दुख होता है इस चीज़ का कि 158 मात्र 158 पद आए हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अब इस पर मैं कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि क्या ही हो जाएगा मेरे बोलने से। इतने सारे लोग बोल रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे पर्सनली अपने बारे में बात करना है और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि जितनी भी गर्ल्स हैं या फिर जितने भी बॉयज़ हैं, तो देखिए इस साल एमपीपीएससी का भविष्य जो है ना अब यहीं पर ख़त्म है और कुछ भी नहीं है। एमपीपीएससी का कोई मतलब नहीं है एमपीपीएससी की तैयारी करने का। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर आपकी नहीं है, फैमिली की, और आपकी पर्सनल नहीं है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एमपीपीएससी की तैयारी करने की, क्योंकि आप पागल हो जाओगे। आप एमपीपीएससी की तैयारी कर करके पागल हो जाओगे हम लोगों के जैसे। और ये ही ऐसे ही पोस्ट आती रहेंगी और कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बहुत 100-150 लोगों का सिलेक्शन होगा। 4-4.5 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, जिसमें से 100-150 बच्चों का सिलेक्शन हर बार हो जाएगा। तो वो 3 लाख बच्चे क्या करेंगे, क्या करेंगे। चलो इस बार जो है ना 2024 का जो अटैम्प्ट था ना, उसमें काफ़ी कम पोस्ट, 60 पोस्ट आई थी, तो बच्चों ने फॉर्म भी कम भरा। पर मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि सीरियसली आप खुद सोचो। देखो 50-60 पोस्ट आपने निकाली, इस बार 158 निकाल दी, ठीक है। 1-1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा पिछली बार। यार कितने पोस्ट पे 110 का आप सिलेक्शन करा लोगे। बाकी बच्चे हर साल इंतजार करते हैं, बेचारे डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं। थोड़ी तो वैकेंसी एटलीस्ट ज़्यादा निकालना चाहिए ताकि ज़्यादा लोगों को मेंस देने का मौका मिले। तो इस साल के लिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यही सलाह दूंगी, और मैं अपनी खुद के लिए भी यही चीज़ कर रही हूँ कि इस साल व्यापम ने काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका डीएड बीएड है, वो लोग वर्ग 2 और 3 की परीक्षाएं दे सकते हैं। महिलाओं के लिए जो है वो सुपरवाइजर की वैकेंसी आई, तो आप वो दे लो, क्योंकि इधर तो कोई भविष्य नहीं है, है ना। कोई मतलब नहीं है इधर फालतू के आंदोलन करने का, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। जिसके पास पर्याप्त टाइम है, सरकार को जो करना है वो ही कर रही है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। और कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ का। एमपीपीएससी के बारे में चर्चा करना ही अब बेकार है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इसने बहुत सारे बच्चों की ना ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। आयोग ने की गलती मैं नहीं कहूँगी, और हमेशा ही मैं यही कहती हूँ कि आयोग की गलती नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार जो है इतनी कम वैकेंसी निकाल रही है, इतनी कम वैकेंसी, जो देखिए सभी विभाग जो है ना अपने अपने बताते हैं कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली है, उसी हिसाब से आयोग जो है वो नोटिफिकेशन आउट करता है उतनी वैकेंसी के लिए। तो आयोग जो है सिर्फ एक कार्यकारी संस्था है। आयोग का काम सिर्फ परीक्षा कराना है, ठीक है, रिजल्ट देना है। मैं मानती हूँ कि आयोग की गलती रिजल्ट देने में रहती है, काफ़ी देर से रिजल्ट आते हैं। अब एक चीज़ और कर दी है आयोग ने, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं अपन, आयोग की कहाँ गलती है। क्योंकि आप लोग कहोगे कि मैं कभी भी आयोग की गलती नहीं बताती हूँ, तो आयोग की गलती इसमें है। देखिए यूपीएससी जैसा ट्रेंड तो उन्होंने चालू कर दिया कि कट ऑफ नहीं बताएंगे, आपके नंबर नहीं बताएंगे, सिर्फ रोल नंबर की लिस्ट लेकर आएंगे, है ना। पर ये चीज़ यूपीएससी से सीखने लायक भी तो है कि वो 1 साल में पूरा रिजल्ट दे देती है। वो आप लोग नहीं सीखोगे। जितनी बच्चों को प्रताड़ित करने वाली चीज़ें है ना, वो आप सीखने के लिए तैयार हो, पर आप वो सीखने के लिए तैयार नहीं हो जो बच्चों के हित में काम करे। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी आयोग की इस बार। और पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम आई है, 158 पोस्ट
जिसको तैयारी करनी है वो करेगा, जिसको नहीं करनी नहीं करेगा। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि अब एमपीपीएससी की तैयारी मैं अपनी यहीं पर एंड कर रही हूँ, ताकि आगे अपने भविष्य पर ध्यान दे सकूँ। थोड़े ढंग के 2-4 पेपर आ रहे हैं, उनके लिए मैं पढ़ सकूँ। रेलवे की तैयारी आप कर सकते हो, जिनका भी रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है वो रेलवे की तैयारी करो। जिसको जो करना है वो करो, एमपीपीएससी बिल्कुल मत करो, क्योंकि एमपीपीएससी का अब कोई भविष्य नहीं है। आप सोच रहे हो ना कि हो सकता है अगली बार 700 पोस्ट आए, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं हो सकता ऐसा। आना होता तो इसी साल आ जाती, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ चल रही है, जिसकी वजह से हमेशा इतनी कम पोस्ट आती हैं। जो ऐसा होता है क्या बताओ, एमपी में इतने लोग हैं, इतनी जनसंख्या है, इतनी जनसंख्या पर 158 पोस्ट, आपको सिर्फ 158 अधिकारी रखने हैं। मतलब हर साल आप सोचो, अदर स्टेट्स भी हैं, अदर स्टेट्स में इतनी ज़्यादा वैकेंसी आती है यार। पीसीएस में क्या कर रहे हैं एमपी वाले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैं तो आप लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ, और ये वाला वीडियो आपको थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगा हो तो आप लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।